और 10वें स्कंद में जो रास लीला के 5 अध्याय दिए गए हैं, जिसको कहते हैं रास पंचाध्यायी, ये भागवत के प्राण हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके शरीर को छोड़ दिया, इन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। श्री गोकर्ण जी भी घर छोड़ के तीर्थ यात्रा करने निकल गए, तीर्थ यात्रा पे चले गए कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खे, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बे, ना काहू सो दोस्ती, और ना काहू सो बे। ना कोई प्यारे मित्र है, ना कोई शत्रु है। इस भावना से श्री गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को निकल गए। घर में धुंधकारी का उत्पात बढ़ने लगा। एक दिन घर का सारा धन धुंधकारी ने बर्बाद कर दिया, विनाश कर दिया। पूत सपूत को का धन संचय, और पूत कपूत को का धन संचय। प्यारे, पूत यदि कपूत हो तो कितना भी बैंक बैलेंस छोड़ के जाना, कितना भी घर की तिजोरियां भर के जाना, कितनी भी जमीन जायदाद करके जाना, सब विनाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। और पूत यदि सपूत हो, संस्कारी हो, घर में एक धेला भी छोड़ के मत जाना, फिर भी वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से पुनः घर को भर देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। धुंधकारी कपूत निकला, पूरे घर का धन बर्बाद कर दिया बुरे कामों में। और एक दिन तो अपनी माता धुंधली की पिटाई कर दी कि माँ तूने धन कहीं छुपा के गाड़ के रखा है और तू बताती नहीं है। पिताजी ने तो इतना धन कमाया था, कहां चला गया? माँ ने कहा बेटा तूने सारा धन विनाश कर दिया, अब तो घर में धन है ही नहीं। लेकिन जब धुंधली ने पिटाई कर दी तो उसी समय जो है, धुंधली की पिटाई जब कर दी धुंधकारी ने, तो धुंधली ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। दुर्गति हुई। अब आप विचार करिए, धुंधली की दुर्गति और इनके पति आत्मदेव की सदगति। कारण क्या है? एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं, पति पत्नी का संबंध है, लेकिन एक की दुर्गति और एक की सदगति। कारण यही है कि धुंधली के जीवन में सत्संग नहीं था, धुंधली के जीवन में कथा नहीं थी, भगवान का भजन नहीं था। और प्यारे, मैं एक निवेदन करूं, जिसके जीवन में कथा है, सत्संग है, भजन है, सेवा भाव है, उसका जीवन कभी दुर्गति की ओर नहीं जा सकता, हमेशा सदगति ही होती है। और प्यारे, जो भगवान से दूर रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की हमेशा दुर्गति ही निश्चित है। प्रेम करो भगवान से। अब भैया, धुंधली की मृत्यु हो गई। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में लेके आया, चोरी करने लगा, डाकू बन गया। एक दिन वेश्याओं ने देखा कि घर में धन तो बहुत है। जब धुंधकारी रात को चोरी करके लौटा, धन की पोटली सिर पे धर के लाया, वेश्याओं की नजर पड़ी। विचार किया, एक काम करें, आज धुंधकारी की जीवन लीला को ही समाप्त कर देते हैं और इसका धन लेके हम लोग भाग जाएंगे। और ऐसा ही इन गणिकाओं ने किया। भोजन कराया धुंधकारी को। धुंधकारी जब चारपाई पर सोने के लिए बिस्तर पे पहुंचा तो 5 वेश्याओं ने एक रस्सी लेकर के धुंधकारी को चारपाई से बांध दिया और बांध करके तप्तंगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचीक्षिपुः अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। एक लकड़ी जल रही थी चूल्हे में, उसके लकड़ी से कोयले बन गए थे, जो गरम गरम वो लाल लाल कोयले भरे इन वेश्याओं ने एक पात्र में और लेकर के आई
और धुंधकारी के मुख में गरम गरम ताप्तांगारक समूहाश्च, अंगारों का समूह मुख में प्रवेश करा दिया, कोयले मुंह में डाल दिए जलते हुए। हाथ पैर धुंधकारी के बंधे हुए थे, तड़पते तड़पते धुंधकारी की मृत्यु हो गई। वैश्याएं धन लेकर के भाज गईं। और उसी समय प्यारे क्या हुआ, धुंधकारी की मृत्यु हुई तो इसे प्रेत योनि प्राप्त हुई, प्रेत बनना पड़ा। गोकर्ण जी को पता लगा कि हमारे भाई की भी मृत्यु हो गई, तो ये गया तीर्थ में गए, गया जी में गए। और गया जी में जाकर के श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने माता पिता के नाम से, अपने भाई के नाम से पिंड दान किया ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। और गया जी से लौट के जब अपने घर में गोकर्ण जी आए और रात में जो ही अपने बिस्तर पे सोने के लिए गए तो अचानक नजर पड़ी, कभी अंधेरा हो जाता है तो कभी उजाला दिखता है, कभी भैंसा बन के देखे, कभी बकरा बन के देखे। महाराज हाथ में जल लेकर के मंत्र से अभिमंत्रित किया और मंत्र का वो जल छोड़ा। कस्त्वम उग्रतरो रात्रौ कुतः यातो दिशामिमाम् किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसना। अरे भाई तुम कौन हो, कोई राक्षस हो, पिशाच हो, भूत हो, जरा अपना परिचय दो। तब उस प्रेतात्मा ने अपना परिचय दिया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भाई मैं आपका भैया हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। तुम प्रेत कैसे बने, तो पूरी कथा सुनाई कि जीवन में मैंने बहुत बुरे कर्म किए, भैया से मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई। अच्छा, पर भैया मैंने तेरे लिए पिंडदान किया फिर भी तू मुक्त नहीं हुआ। धुंधकारी बोला, कोई साधारण प्रेत नहीं बना हूं, बड़ा भयानक प्रेत बना हूं। साधारण पिंडदान से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, ऐसी कृपा करो कि मेरी मुक्ति हो जाए। उसी समय गोकर्ण जी ने कहा, भैया एक काम करो, अभी तुम शांत हो जाओ, सवेरे होते ही हम तुम्हारी मुक्ति के लिए जरूर कोई साधन करेंगे। और प्रातः काल होते ही श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को अर्घ जब दिया तो निवेदन किया कि हे सूर्य भगवान, आप जगत में साक्षात नारायण के ही स्वरूप हैं, आप कृपा करके मेरी भाई की मुक्ति का उपाय बताएं। तब सूर्य भगवान ने श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। अगर तुम्हारे भाई को श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण करने को मिल जाए तो उसकी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के निमित्त सुंदर भागवत कथा का आयोजन शुभारंभ किया। ध्यान पूर्वक सुनना। अरे निवेदन करें, अगर किसी को बातचीत करना हो तो मैं 5 मिनट रुक जाता हूं। हाँ, कथा की चिंता ना करो, कथा 5 मिनट, हम 10 मिनट और ज्यादा कर लें, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पर आग लग जाए हमारी बातचीत में, बोलो राधे राधे, ये पूरी नहीं होती कभी। आगे पीछे हो ना हो पर कथा में जरूर होगी। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है, इसको अवगुण कहा जाए। बातचीत, कथा में बैठ के बातचीत करना ये अवगुण है। हाँ, इसलिए निवेदन माताओं से विशेषकर आनंद पूर्वक सुनिए, बिल्कुल शांति पूर्वक, बहुत आनंद बनेगा। अच्छा बोलो राधे राधे। अब लो राधे राधे में आवाज ना निकलेगी। हाँ, वैसे देखो, हमें यहां तक सुनाई दे जाता कौन क्या बोल रहा है। जोर से बोलो राधे 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 राधे। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण हुआ। अनेकानेक श्रोता आकर के पांडाल में बैठ गए, विराज गए। व्यासपीठ पर गोकर्ण जी बैठ गए हैं। तो व्यासपीठ के सामने एक 7 गांठ का एक बांस गढ़ा हुआ था जो अंदर से पोला था।
सप्त ग्रंथियां इस बांस में हैं। ग्रंथि माने गांठ। बोलो राधे राधे। धुंधकारी का आह्वान किया, धुंधकारी आया और उस बांस के अंदर समाहित होकर के और बांस में ही स्थान ले लिया और वहीं विराज गया और बैठ के कथा को श्रवण करने लगा। कथा श्रवण कर रहा है। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ तो बांस की प्रथम ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी और सातवें दिन तो ऐसी कृपा भागवत भगवान की हुई कि पूरा बांस बीच में से फट गया। जो धुंधकारी प्रेत रूप में था, भागवत कथा श्रवण मात्र से भगवान के पार्षद का रूप लेकर के और महाराज उस बांस के मध्य से प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। चतुर्भुज रूप लेकर के, गले में पीतांबर धारण करके, गौर वर्ण शरीर लेकर के उस बांस के मध्य से धुंधकारी भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जैसे ही प्रकट हुआ उसी समय भगवान के धाम से विमान आया और भगवान के पार्षद विमान में बैठ के आए और धुंधकारी से कहा, चलो भैया धुंधकारी, अब आप मुक्त हो गए हो, अब विमान में विराजो, भगवान के यहां चलो। जैसे धुंधकारी विमान में बैठने लगा तो व्यासपीठ पर बैठे हुए श्री गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को रोका, जरा रुकिए, क्या हुआ? बोले भैया ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? कैसा भेदभाव? बोले हमारे यहां कथा सुनने वाले हजारों श्रोता बैठे हैं और विमान केवल एक ही लेके आए हो। इन श्रोताओं के विमान कहां हैं? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भेदभाव हमने नहीं किया है। तो फिर बोले भेदभाव तो इन श्रोताओं ने किया है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। सुनने में भेद हुआ इसलिए फल में भी भेद हो गया। दूसरी बात, जितने यहां श्रोता हैं इन्होंने कथा को नहीं सुना, केवल टाइम पास किया बैठ के, और धुंधकारी ने कथा को श्रवण भी किया, उसका मनन भी किया, चिंतन भी किया, तो उसकी मुक्ति हो गई। चलो वहां की बात छोड़ो, टेलरी की बात करें। यहां इतने श्रोता बैठे हैं, गारंटी क्या है कि सभी सुन रहे हैं? बोलो, है कोई गारंटी? नहीं है। बहुत से लोग सुन रहे हैं और बहुत से लोग सो रहे हैं। देखो कमाल, घर से रोटी खा के निकलते हैं और जहां थोड़ा आराम विश्राम मिलो, चकाचक बढ़िया गद्दे लगे हैं, आप ऐसी बेहतरीन नींद आती है, पूछो मत। अब ये बात बिल्कुल सत्य है। घर में कितने भी बढ़िया मखमली गद्दे बिछे हो, ऐसी नींद घर में नहीं आती। और यहां फर्श पे भी आदमी बैठा हो कथा में तो इतनी बढ़िया नींद आती है कि जाने कितने दिन से जागरण कर रहे हैं। पर ध्यान रहे, विमान उसी के लिए आता है जो कथा को श्रवण करके उसका मनन और चिंतन भी करता है। और विमान की भी यदि बात करें तो ध्यान से सुनना, विमान सुनने में ही अच्छा लगता है। अभी बांके बिहारी जी आए और टेलरी में आके यहां विमान लाके अपना खड़ा कर दें, यहीं उतार दें। वो आप जितने भक्त हैं, आपसे भगवान कहें चलो हमारे यहां जगह खाली है, बैठो, चलो हमारे यहां, तो सब कथा पांडाल छोड़ छोड़ के अपने घर भागेंगे। अरे महाराज अभी अभी तो कोरोना खत्म हुआ, आप विमान लेके आ गए। अभी तो बेटा की नौकरी भी नहीं लगी, और जब तक नौकरी ना लगे, घर में तनख्वाह ना आए, तब तक क्या जाना, अभी रुक जाओ। कई कहेंगे महाराज अभी तो शादी ना करी बेटा की और आप विमान लेके आ गए हैं।
तो भगवान को भी हार के वापस लौटना पड़ेगा। विमान में कोई नहीं बैठेगा, और वैसे हर कोई चाहता विमान आए। और तो छोड़ो, जो 99 साल के हो चुके हैं, बिल्कुल लटक रहे हैं, जिनके पांव के अब जाने ही वाले हैं, वो भी कहेंगे एक नाती को और विवाह देख लें फिर जाएं। तब तक वो भी खटिया नहीं छोड़ना चाहते हैं, कैसे चारपाई नहीं छोड़ना चाहते। तो विमान की यदि बात करें तो सुनने तक ही अच्छा है, जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और एक बात और कहें, विमान में जाने से पूर्व तैयारी करी जाती है। तैयारी माने आपको थोड़ी विमान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप जाते हैं तो वहां ये तो पता होना चाहिए कहां से किस गेट से हमारी एंट्री है, कहां